Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says, which of the following statements is not true with respect to variation? मतलब वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, मतलब जितनी भी वेरिएशंस आती हैं स्पीशीज के अंदर सब में इक्वल चांस होता है सर्वाइवल का। सेकेंड, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट्स इन वेरिएशन, कि जीन्स का अगर कंपोजिशन चेंज हो जाता है किसी भी स्पीशीज के अंदर वहां पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे जब उससे इंटरैक्ट होएगा किन्हीं भी वेरिएशंस का तो वहां से सेलेक्ट किया जाएगा वेरिएंट्स को बाय नेचर इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। फोर्थ इज सेइंग कि वेरिएशन मिनिमम होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट जानते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, बेसिकली कभी भी जेनेटिक कंपोजिशन में अगर चेंज देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिला। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन विच इज इनहेरिटेड, उसे इनहेरिट भी किया जा सके, विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट से प्रोजेनी में जब इनहेरिट किया जाता है ऐसे वेरिएशंस को तो कहते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक कंपोजिशन चेंज हुआ है, जेनेटिक कंपोजिशन वेरिएट कर गया। नाउ की पॉइंट्स देखते हैं वेरिएशन के। बेसिकली यहाँ लिखेंगे कंडीशंस फॉर वेरिएशन, कंडीशंस फॉर वेरिएशन, कि वेरिएशन आने के लिए या कम आने के लिए, ना आने के लिए, मतलब जो भी फैक्टर्स है वेरिएशन को जो भी अफेक्ट करते हैं उनको हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट इज दैट अगर रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हुए दो इंडिविजुअल्स की वहाँ पे प्रेजेंस है तो हम कहेंगे कि जो इंडिविजुअल जनरेट होएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स, जब रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स फॉर द प्रोसेस, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हैव हाई चांस ऑफ, हैव हाई चांसेस ऑफ वेरिएशन इन प्रोजेनी, लिखेंगे हैव हाई चांस ऑफ वेरिएशन इन प्रोजेनी, की प्रोजेनी के अंदर हमें वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ रिप्रोडक्शन के दौरान तो उसमें जो भी प्रोजेनी आएगी उसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो यहाँ लिखेंगे रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट हैव मिनिमम, कम से कम हैव मिनिमम वेरिएशन इन प्रोजेनी, प्रोजेनी के अंदर जो वेरिएशन आएगी वो बहुत कम अमाउंट में आएगी, किसमें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते वक्त। थर्ड स्टेटमेंट इज कि जो भी वेरिएशंस आती है एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट होगा, उस वेरिएशंस का जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से या फिर एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि इन वेरिएशंस की हमें ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो ही आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं ये प्रोजेनी के अंदर। सो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखेंगे, द वेरिएशंस इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी वेरिएशन देखने को मिलेगी वो सबसे पहले इंटरैक्ट करती है ऑन इंटरैक्शन विद एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। यहाँ लिखेंगे अब इनमें से डिसाइड होगा कि कौन सी वेरिएशंस की ज़रूरत पड़ रही है। बायोटिक फैक्टर्स decides whether the change is
रिक्वायर्ड और नॉट, मतलब इस चेंज की हमें ज़रूरत है या नहीं है। चेंजेस रिक्वायर्ड और नॉट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि जितनी भी वेरिएशंस होती हैं सभी वेरिएशंस को इक्वल चांस नहीं मिलता सर्वाइवल का। कुछ वेरिएशंस होती है जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, तो उसमें नेचर सेलेक्ट कर लेता है कि हाँ ये वेरिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको अगली प्रोजेनी में नहीं भेजा जाएगा। तो हम कह सकते हैं दैट ऑल वेरिएशंस do not have equal chances of survival। सर्वाइव करने के इक्वल चांस नहीं होते। बहुत वेरिएशंस होती हैं जो एलिमिनेट हो जाती हैं। और क्या देखने को मिलेगा दैट ये जितनी भी वेरिएशंस होती हैं इनको बहुत टाइम लगता है किन्हीं भी स्पीशीज़ के अंदर एक्वायर होके आगे जाने में, प्रोजेनी से प्रोजेनी ट्रांसफ़र होने में। तो क्या लिखेंगी, वेरिएशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस। वेरिएशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस, सडनली नहीं होता, इसको टाइम लगता है कितना, इट टेक्स सेवरल थाउजेंड ईयर्स टू एक्यूमुलेट इन दी ऑर्गेनिजम्स। इसके बेसिस पे हम वन बाय वन क्वेश्चन में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको टैली करते हैं। पूछ रहे हैं नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, कि सभी स्पीशीज में जितनी भी वेरिएशंस आती है सबको इक्वल चांस मिलता है, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता। जबकि जो हमारी सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट है, ऑल वेरिएशंस डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, इससे हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, अगर जेनेटिक कंपोजिशन चेंज होगा तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, येस दिस इज राइट। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इंटरैक्ट होता है तभी हम वेरिएंट्स का सिलेक्शन कर पाते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस में जितना भी वेरिएशन देखा जाएगा वो सबसे पहले वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट करता है। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। फोर्थ इज वेरिएशन इज मिनिमम इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे नो गैमेटिक मटेरियल एक्सचेंज, नो लिखेंगे जेनेटिक, गैमेट भी नहीं बनते हैं और यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज भी देखने को नहीं मिलेगा। सो लिखेंगे नो जेनेटिक एक्सचेंज, जिसकी वजह से वेरिएशन बहुत कम है। सो ये भी करेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट है A option. So final answer to the question is A. All variations in a species have equal chance of survival. I hope you understood this well. Thank you. Best of luck.